दोस्तों, एक और नीतीश कुमार बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने नीतीश को घर में ही घेरने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह पूर्णिया में रहेंगे। वे 24 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन संघ सरकार बनाने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है। ऐसे में उनके इस दौरे के पीछे नीतीश कुमार को घेरने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, बिहार में भाजपा को सशक्त करने के लिए अमित शाह के दौरे को प्रभावशाली और संदेश परक बनाने की योजना है। इसके लिए सीमांचल को चुना जाना भी खास मकसद के तहत माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे को सफल बनाने के लिए भाजपा ने 14 टीमों का गठन किया गया है। यहां तक कि बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद 2 दिनों का सीमांचल दौरा करके अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुट चुके हैं। चूंकि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने के बाद भाजपा अब अकेले ही बिहार में संघर्ष करेगी। ऐसे में अमित शाह के इस दौरे के साथ ही नीतीश और अन्य प्रतिद्वंदी दलों को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए भाजपा की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की है, यानी कि मुसलमानों के बीच। पूर्णिया सहित सीमांचल के अधिकांश जिलों में मुस्लिम समुदाय की प्रभावशाली उपस्थिति है। अब तक माना जाता रहा है कि यहां भाजपा की कमजोर पकड़ रही है। ऐसे में भाजपा की पहली कोशिश उनके बीच अपने भरोसे को बढ़ाने की है। इसके लिए भाजपा की ओर से जोर शोर से पूर्णिया सहित पूरे इलाके में अल्पसंख्यक से जुड़े कार्यों को प्रचारित किया जा रहा है। सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज लोकसभा सीटें हैं। इसमें पूर्णिया ही वह सीट है जहां सबसे कम करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा किशनगंज में करीब 67%, कटिहार में 38% और अररिया में 32% वोटर मुस्लिम हैं। अमित शाह के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य अंजुबा बाला, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का सीमांचल दौरा हो चुका है। भाजपा सीमांचल में सीएए, एनआरसी, बांग्लादेश घुसपैठी और फिर रोहिंग्याओं का मुद्दा दमदार तरीके से उठा सकती है। सीमांचल में बिहार के किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया 4 लोकसभा क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, मालदा के इलाकों को जोड़ करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुद्दा भी आने वाले दिनों में उठता दिख सकता है। ये एक प्रकार से बिहार से पश्चिम बंगाल तक के इस सीमाई और संवेदनशील इलाके को अलग तरीके से पेश करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी हो सकती है। अब तक मुस्लिम समुदाय को आरजेडी और जदयू का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। इसलिए अमित शाह सबसे पहले इस क्षेत्र से राजनीतिक रणभेदी बजा करके नीतीश और तेजस्वी यादव को कमजोर करने का बड़ा संदेश देना चाहते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा एक बार फिर से वही करिश्मा दोहराना चाहती है। वही नीतीश और तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा को खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा इस चुनौती को अभी से महसूस कर रही है। अमित शाह अपने दौरे से आने वाले समय के लिए क्या संदेश देकर जाते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के किस रणनीति पर चलेंगे, इसका बड़ा संदेश अमित शाह के पूर्णिया दौरे से हो जाएगा। साथ ही अमित शाह के इस दौरे से हिंदू मतदाताओं की गोलबंदी की दिशा में भी एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सीमांचल के दौरे के दौरान अमित शाह और भाजपा नेताओं की बयानबाजी को देखना बेहद खास होगा कि वे क्या बोलते हैं। अमित शाह के दौरे से पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमांचल के जिलों में यहां की आबादी को लेकर के निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 1970 के बाद सीमांचल और पूर्वांचल इलाके में घुसपैठ काफ़ी बढ़ गई है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस इलाके में 1970 से अब तक एक खास वर्ग यानी कि मुस्लिमों की जनसंख्या 20 गुना तक बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या घटी है। उनके इस बयान को हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी की योजना के रूप में भी देखा जा रहा है। अब अमित शाह के आगमन के दौरान सीमांचल में किस तरीके की बातें होती है, ये आने वाले समय में भाजपा की राज्य में चुनावी रणनीति की बड़ी झलक हो सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।